वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी होस्ट दोस्त अलका दीक्षित आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ IPV पार्ट 3। IPV 4 के ही अंदर हम क्लासरूम एड्रेसिंग को स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, पिछले सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज हम जो हैं इसी क्लास में यानी कि IPV 4 के अंदर ही कुछ और पार्ट्स को स्टडी करेंगे जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ कुछ हम MCQs भी करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है आपके पास क्लासेस, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। अब क्लास A, B एंड C जो हैं वो हम यूज करते हैं यूनिकास्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? यूनिकास्टिंग के लिए। D यूज करते हैं मल्टी क्लास के लिए, और क्लास E जो है वो रिजर्व रखा जाता है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जितना भी काम हो रहा है वहाँ पर क्लास E को हम यूज करते हैं। मल्टीकास्टिंग होता है कि लाइक जैसे आपने एक मैसेज सेंड किया, व्हाट्सएप आप सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे आपने एक ग्रुप पे एक मैसेज लिखा, लेकिन वो आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, उन सब तक वो मैसेज पहुंच गया। उसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। और इसी तरह यूनिकास्ट होता है जो सिर्फ सिंगली ही किसी पर्सन को सेंड किया जाता है। तो क्लास A, B एंड C यूज फॉर यूनिकास्ट, D इज मल्टीकास्ट, E इज फॉर रिजर्व। लीडिंग बिट्स यानी कि जो हमारे पास क्लास A है, अगर उसके हम बाइनरी कन्वर्जन करें तो फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा उसकी लीडिंग बिट क्या होगी? 0 होगी। सेकेंड क्लास B में फर्स्ट 2 बिट्स जो होंगी लीडिंग बिट्स ना, लीडिंग बिट्स यानी कि शुरू की जो 2 बिट्स होंगी वो रिजर्व होंगी, डेट इज 1 एंड 0। क्लास C में यही जो है 3 बिट्स जो है हम रिजर्व करते हैं, डेट इज 1 1 0। क्लास D में हम मल्टीकास्टिंग में यूज करते हैं 1 1 0। और क्लास E में जो रिजर्व होता है इसी में हम फर्स्ट 4 जो लीडिंग बिट्स हैं, फर्स्ट 4 लीडिंग बिट्स जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं, डेट इज 1 1 1 1। अब माय डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट बिट रिजर्व है, बाकी जो 7 बिट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। इसी तरह 2 बिट्स रिजर्व हैं, बाकी की जो हैं 6 बिट्स वो कुछ भी हो सकती हैं। इसी तरह जो ये 3 बिट्स रिजर्व है, रिजर्व बिट्स को हम नहीं चेंज करते, बाकी की बिट्स कुछ भी हो सकती हैं। चलिए आप लोगों को इतना पार्ट समझ आ गया है। तो साइज ऑफ नेटवर्क नंबर बिट्स फील्ड। अब नेटवर्क की नंबर बिट्स फील्ड का हमें ये पता है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो क्लास A में रिजर्व होता है, और फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। इसी तरह क्लास B में 2 ऑक्टेट्स रिजर्व होते हैं, जिसमें यानी कि 2 नेट आईडी के लिए ऑक्टेट्स रिजर्व किए जाते हैं, डेट इज हियर 16 बिट्स। इसी तरह क्लास D में 24 होती हैं, यानी कि 3 नेट आईडी के ऑक्टेट्स जो है वो हम रिजर्व करते हैं, 1 होस्ट के लिए रहता है। और इसी तरह क्लास D में नॉट डिफाइंड और क्लास E में भी कोई इस तरह के नेटवर्क बिट नंबर फील्ड नहीं दिखाई हुई है। साइज ऑफ रेस्ट बिट फील्ड्स कितनी होती हैं? साइज ऑफ रेस्ट बिट फील्ड्स यानी कि 8 अगर नेटवर्क की है तो 24 जो है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज करते हैं? 4 ऑक्टेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर 4 ऑक्टेट्स हैं तो 4 ऑक्टेट्स मीन्स टोटल 32, यानी कि IPV 4 में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि IPV 4 के अंदर जो है आपके पास टोटल 32 बिट्स होती हैं। अगर 8 बिट नेट के लिए है तो 24 होस्ट के लिए है। इसी तरह 16 बिट नेट के लिए है तो 16 बिट होस्ट के लिए भी है, 24 बिट नेट के लिए है और 8 बिट होस्ट के लिए है। इसमें भी साइज ऑफ रेस्ट बिट फील्ड्स नॉट डिफाइंड। E और D और E में कोई भी इस तरह की डेफिनेशन नहीं है। नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो हम यहाँ पर 128 नेटवर्क्स जो हैं वो क्लास A में बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? आप लोगों को दिख रहा होगा, डेट इज 2 की पावर 7। कैसे बना? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो 1 बिट जो है वो रिजर्व कर दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 बिट रिजर्व करी, 8 में से अगर 1 बिट चली गई तो आपके पास 2 की पावर 7 आ गया। 2 की पावर 7 को अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बिकम्स 128। इसी तरह यहाँ पर अगर हमने 2 बिट्स रिजर्व कर दी, नेट में कितनी थी? 16 थी, 16 में से 2 रिजर्व हो गई तो 14 बची। तो 14 जो रिमेनिंग है वो बन गई 2 की पावर 14, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इट विल बिकम 16,384।
ठीक है। इसी तरह अगर हमने नेक्स्ट नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्लास सी में चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 21, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की बिट्स थी 24 जिसमें से 3 रिजर्व हो गई हैं, तो 3 माइनस कर दिया तो डेट विल बिकम 21, तो इट विल बिकम्स 20,97,152। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ भी क्लास डी में कोई इस तरह के नंबर ऑफ नेटवर्क्स डिफाइन नहीं है, ऐसे इन क्लास ई देयर इज नो डिफाइंड एड्रेस पर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं एड्रेस पर नेटवर्क की बात है। एड्रेस पर नेटवर्क में आप देखिए 2 की पावर 24, यानी कि एक नेटवर्क 128 टोटल नंबर नेटवर्क्स थे, उसमें से कोई एक नेटवर्क अगर हम ले लें तो एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 24, ये देखिए आपके पास इतनी बड़ी फिगर जो है वो बन जाएगी, है ना, बिलियंस में आ जाते हैं ये। तो 2 की पावर 24 जो हो गए, 2 की पावर 24 यानी कि नंबर ऑफ होस्ट्स, है ना। 8 बिट क्या थे, 8 बिट क्या थी नेटवर्क की, और 24 बिट्स किसके लिए थी, होस्ट आईडी के लिए। तो हम यहाँ पर एड्रेसेस, होस्ट मीन्स एड्रेसेस, हमारी जो मशीन्स है जो हम लैब्स में यूज करते हैं या फिर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, या कोई अपना छोटा सा साइबर कैफे लगा के बैठा है, ठीक है, तो जो मशीन्स यूज कर रहे हैं दीज आर कंसीडर्ड एज द होस्ट मशीन्स। जब वो एक नेटवर्क खरीदता है तो उसके अंदर उसको इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस मिल जाते हैं, यानी कि इतनी मशीन्स को वो आराम से कनेक्ट कर सकता है। अब इतनी मशीन्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो यही एक ड्रॉबैक था जिसके अंदर फिर हम IPv6 पे भी स्विच किए हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर 2 की पावर 24 हो गया नंबर ऑफ एड्रेसेस पर नेटवर्क। इसी तरह क्लास बी में 2 की पावर 16 आ गया, और इसी तरह क्लास सी में आ गया आपके पास 2 की पावर 8, जिसको सॉल्व करके आपके 256, 65,536 और ये आपकी फिगर्स जो है वो बन जाती हैं। टोटल एड्रेसेस पर क्लास, एक एड्रेस के एक टोटल एड्रेसेस कितने बनते हैं एक क्लास के अंदर, कैसे बनेंगे, हमने करा 2 की पावर 31, की पावर टोटल 32 था जिसमें से एक बिट रिजर्व करती है, तो ये हो गया 2 की पावर 31। 2 की पावर 31 को हमने सॉल्व किया तो ये फिगर जो है वो हमारे पास रेडी हो गई है। इसी तरह जब हमने 2 बिट्स को रिजर्व कर दिया तो टोटल एड्रेसेस इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, चाहे वो नेटवर्क के हैं चाहे वो होस्ट के हैं, उन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू बनी डेट विल बी ऑफ 2 की पावर 30, so it becomes this big figure. So next is your class C. क्लास सी में आपके पास यही जो 3 बिट्स हैं वो रिजर्व हो गई, 32 में से 3 बिट्स हमने रिजर्व कर दिए तो 2 की पावर 29, और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसी तरह क्लास डी में 2 की पावर 28, क्योंकि 4 बिट्स हमने रिजर्व कर दिए हैं, 32 में से 4 बिट्स माइनस कर देंगे तो सेम 2 की पावर 28 बन जाएगा। इसी तरह क्लास ई में भी 4 बिट्स ही रिजर्व हैं, चाहे वो 1111 है, तो ऑटोमेटिकली 2 की पावर 28, so it becomes like this. इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी नेटवर्क होता है, फर्स्ट नेटवर्क का एड्रेस जो है क्लास ए में शुरू होता है 0.0.0.0, ये मीन्स हम इसको डॉटेड डेसिमल बोलते हैं तो हम इसको डॉटेड से यूज कर रहे हैं। इसी तरह इसमें जो एंड एड्रेस बनेगा, क्योंकि 0 से लेकर 127 तक इसकी रेंज होती है, तो 127 यानी कि जो एंड एड्रेस होगा वो 127.255.255. ओके, लाइकवाइज क्लास बी में भी आपके पास 128 से आपकी क्लास बी की रेंज शुरू होती है और 191 पे खत्म होती है। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 128.0.0.0 और जो लास्ट एड्रेस होगा डेट विल बिकम योर 191, यानी कि लास्ट रेंज जो है डेट इज योर 191.255.255.255. 255 का मतलब ये हुआ कि ऑल द 8 बिट्स विल बिकम 1। ठीक है, जितने भी आपके 8 बिट्स होंगे वो सारी क्या होंगी, 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 8 बिट्स जो है इजीली हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्लास सी पे आ जाते हैं। क्लास सी में स्टार्ट एड्रेस 192 से शुरू होता है और 223 तक जाता है। जो स्टार्टिंग के बाकी की बिट्स हैं वो 000, यानी कि हम अगर इसका स्टार्ट एड्रेस देखें तो 192.0.0.0 और लास्ट एड्रेस क्लास सी में रहेगा 223.255.255.255.
255। नेक्स्ट आ जाता है क्लास डी, 224 से लेके 239 तक होता है। तो बाकी की रिमेनिंग जो फर्स्ट एड्रेस होगा उसमें .0.0.0 रहेगा और बाकी 255.255। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है। और क्लास ई में जो रेंज है वो होती है आपकी 240 से लेके 255 तक, और जो उसका स्टार्ट एड्रेस है वो 240.0.0.0 और इसी तरह 255.255। ठीक है।